छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। मरते दम तक, अगले जन्म तक, सात जन्म तक, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज बहुत ज़्यादा देर हो गई कुछ वीडियो बनाने में। चलिए कोई बात नहीं है, आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं इसको देखेंगे। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में मैं आपको 1.2 तक पूरी वीडियो बनाकर दे चुका हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.3 का क्वेश्चन। उसमें पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है उसमें विरोधाभास। ठीक है, देखिए नाम इसका कैसा है, विरोधाभास विधि। ठीक है ना, विरोधाभास का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी को कहा वो चोर है, मैंने कहा वो चोर नहीं है, वो अच्छा इंसान है, तो यह हुआ ना विरोध, आप में और हम में हो गया विरोध। इसी को हम लोग बोलते हैं विरोधाभास। यानी आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है कि संख्या जो आप पढ़े हो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और आप सभी कोई जानते हो कि √3 और √2, √5 जो भी संख्या होते हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं जो कि √ में होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके अपरिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो आज हमको वही सिद्ध करना है कि √2 यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये कैसे हो सकता है, कैसे आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से सब कोई, हमें सिद्ध करना है √2 के बारे में कि √2 क्या है, तो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि ये विरोधाभास हम लोग विधि पढ़ रहे हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है, और हम बोलेंगे नहीं, यह अपरिमेय नहीं है, कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए तो हमें सिर्फ क्या करना है कि √2 जो है हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहां हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, और मैं इसको क्या कहूंगा, नहीं यह अपरिमेय नहीं है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे और हम सवाल को बनाएंगे, अगर अंत तक हमारी मान्यता सही है तो सवाल गलत हो जाएगा। अगर हमारी मान्यता बीच में पकड़ा गई, यानी हमने गलत कहा है, तो हम गलत हो जाएंगे और सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही आपको इसमें करना है। जो भी विरोधाभास क्वेश्चन आप बनाते हो, आप इसी तरह से करके बना सकते हो बाबू। सबसे पहली बात कि ये जो बनाने में जा रहा हूँ, ये प्रश्न आपका, ये हो सकता है कि कुछ डिफरेंट हो, बट 100% मैं आपको वादा करता हूँ कि ये पूरी तरह से अच्छा है, पूरी तरह शॉर्टकट है, और आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं बनाने इस मैथ को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी सवाल आप बनाइए, पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप हल लिखेंगे, उसके बाद इस सवाल को बनाएंगे। लिखेंगे क्या, माना कि, ठीक है, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। तो जब हमने √2 को परिमेय संख्या मान ही लिया है, और आप जानते हो कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो हमको इसको p/q के रूप में लिखने में हर्ज ही क्या है। तो लिखते हैं इसलिए, चूंकि आप जानते हो कि यह परिमेय संख्या है, जब हमने इसको मान लिया तो हमने लिखा इसलिए √2 = क्या हो जाएगा, p/q। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, ये हमने लिखा कि ये p/q के रूप में है, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। अब आप यहाँ ब्रैकेट में दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, लिखेंगे यहां, ठीक है, P और Q, ये दोनों आप देख रहे हो ना, अच्छे से समझिएगा, P और Q पूर्णांक संख्या है। क्या है बाबू, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये पूर्णांक है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो या लिख सकते हो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जिसका, इन दोनों का, किसके बारे में बात हो रही है, P और Q के बारे में बात हो रही है, जिसका उभयनिष्ठ, अर्थात आपको पता है कि उभयनिष्ठ का अर्थ हम लोग HCF के लिए करते हैं, तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि जिसका HCF क्या है, एक है। आप ये भी कर सकते हो यहां पर, जिसका HCF लिखिए, या फिर आप इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड भी आप लिख सकते हो, जिसका HCF क्या है, 1 है। अब इसको आप बंद कर दीजिए। चलिए, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हम इसके आगे क्या करने वाले हैं, देखेंगे ध्यान से। यहां है √2 और यहां पर क्या है, p/q है। अब आप इस स्क्वायर को हटाने के लिए, इस वर्ग को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो ज्यादातर सोचते हैं आप कि हमको वर्ग करके इसको हटा देना है, तो आप इसको वर्ग करके हटा सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और दूसरा तरीका भी, अगर आप यहां से स्क्वायर को हटाते हैं, रूट को हटाते हैं, तो उधर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर से क्या बनता है, रूट बनता है। तो इस तरह से हम ऐसा नहीं, यहाँ पर करेंगे क्या कि हम बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आप बराबर के दोनों तरफ एक ही तरह के कोई कार्य करते हैं तो गलत नहीं माना जाता है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ है ना, वर्ग करने पर,
ठीक है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर 2, यानी हम दोनों का पावर 2 करेंगे। ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया एंड p बाई क्यू का भी पावर 2 हमने कर दिया। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये 2 से रूट क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो अंडर रूट 2 का पावर 2 जो दिया हुआ है, इसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या करेंगे आप, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 4 मिलेगा ना। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 को जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ जो करनी का चिन्ह है, करनी के चिन्ह में यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, जो ये कहता है कि अंदर में से अगर एक जैसन 2 आदमी है, एक के जैसन 2 आदमी हम सकल है, तो एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 2 के 2 के बदले क्या आएगा, 1 2 आ गया बाहर। तो ऐसा इतना लंबा प्रोसेस आप करेंगे तब आप कर पाएंगे। और यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 2 से आपका सीधा रूट खत्म हो गया, क्या बच गया, 2 बचा। तो आप यहाँ पे 2 केवल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब इनका स्क्वायर कीजिए भाई, पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे उसको, और 2 उतर गया, इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू क्यू कर देंगे। ठीक है, आपको तो पता है ना कि एक्स इंटू एक्स गुना करेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर होगा। हमने ऐसा किस लिए किया, देखिए आपको बताते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि क्यू यहाँ भागा के रूप में है, तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा यार, गुना में हो जाएगा। तो 2 से आप गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q, इधर क्या बचेगा आपका, पी स्क्वायर बटा क्यू। बस हो गया आपका काम, हो गया, इससे ज्यादा नहीं। अब आपको जानते हैं क्या करना है, स्टेटमेंट दे करके इसको सिद्ध कर देना है। समझिए, देखिए जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है ना, ये है हमारा मुजरिम, मैं हूं आपका वकील और आप हैं हमारे जज। आप डिसाइड करेंगे कि वाकई में ये सही है या गलत है। तो देखते हैं कि हमारा चोर वाकई में चोर है या नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2q लिखा है, बराबर है पी स्क्वायर बटा क्यू। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, देखिए बराबर का चिन्ह कहाँ लगता है आपको पता होना चाहिए। मैं अगर बोलूँ कि 4 इक्वल टू 2, क्या आप मान लेंगे कि 4 2 के बराबर में होता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट यहाँ हम देखिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो यहाँ 4 के बराबर 2 अगर किसी को दिखाएंगे, कहेंगे भैया सही है, तो कहेगा बाग ससुरा गलत है, काट देगा उसको धक्के से। ठीक है, क्योंकि 4 के बराबर 2 नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ जो मैंने चिन्ह लिखा है बराबर का, अब ये देखिए ये क्या है और ये क्या, अगर ये दोनों को समझ जाते हैं हम, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो तब हम सही हो जाएंगे, सवालवा गलत हो जाएगा। अगर हम पकड़ा गए तो हम गलत हो जाएंगे, सवालवा सही हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपने P और Q को क्या कहा था कि सर ये P और Q पूर्णांक है ना, तो ठीक है, Q पूर्णांक था, और पूर्णांक जब इसके साथ मिला 2 के साथ, तो ये दोनों क्या कहलाएगा आपका, पूर्णांक कहलाएगा। क्यों, आपको मालूम है, देखिए पूर्णांक को पूर्णांक से गुना कीजिए, क्या मिलता है, पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे तो पूर्णांक मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको पहले आपको ये बता दें कि पूर्णांक होता क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक होता क्या है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जितने प्लस वाले हैं सब और जितने माइनस वाले हैं सब और जीरो, सभी को एकत्रित कर दीजिए, उन्हीं को कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। तो ये क्यों हमारा पूर्णांक है, और इसके साथ में यहाँ आ गया भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक गुना पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसे 2 में आप 5 से गुना करो, 2 पंचे 10, 10 पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल है ना। तो पूर्णांक ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 2q क्या है, हमारा पूर्णांक है। ठीक है, 2q क्या है, पूर्णांक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, 2q क्या है, 2q पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और रही सवाल कि पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है। अगर ये भी पूर्णांक निकला, जैसे ये पूर्णांक है, अगर ये भी पूर्णांक निकला तब तो हम सही हो जाएंगे भाई, और हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अगर ये पूर्णांक नहीं निकला तो क्या होगा, सवाल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह वहीं पे लगता है जब दोनों तरफ बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या है, पी स्क्वायर बटा क्यू। अब यहां देखेंगे, आपके मन में सवाल आएगा कि सर पूर्णांक गुना पूर्णांक पूर्णांक होता है, तो ये भी दोनों तो पूर्णांक ही है, तब पूर्णांक में पूर्णांक से भागा देंगे तो सर पूर्णांक ना आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। लेकिन पूर्णांक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि आप 9 से 3 में भागा करते हो। ठीक है, 9 से 3 में भागा करते हो, तो आप 9 में 3 से भागा दो, क्या आएगा, 3 3 9, तो 3 तो पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर आप 3 को आगे कर दो और 9 से मेरे भाई भागा देकर देखो, तो आप क्या करोगे, 3/9 हो जाएगा ना। तो 3/9, तो 3 3 क्या हो गया, कट गया, 1/3 आया ना। तो अब बताइए, अब 1/3 क्या पूर्णांक संख्या है नहीं है। तो ये पूर्णांक ये होगा हमारा, और ये क्या होगा हमारा, भिन्न संख्या। 1/3 क्या है, भिन्न, परिमेय नहीं कह सकते इसको। देखिए पहले आप सब लोगों को परिमेय और भिन्न में बहुत अच्छे तरीके से अंतर समझना होगा, क्योंकि जब तक आप परिमेय और भिन्न में अंतर नहीं समझेंगे, हम सारी वीडियो बनाकर दे चुके हैं, तब तक आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। 1/3 हमारा क्या है, भिन्न। भिन्न इसलिए, भिन्न क्या है, वो सरलतम रूप में होता है जिसका अंश और हर अलग अलग होता है। दूसरी चीज कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, यानी उसका HCF 1 होता है। आप 1/3 का HCF निकालिए तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर बटा क्यू, पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे जबकि
p² क्या है, एक भिन्न है, ठीक है ना, एक भिन्न है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये रहा हमारा भिन्न और ये रहा हमारा कौन सी पूर्णांक, और पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता, पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर में नहीं होता, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर क्यों, पूर्णांक तो परिमेय संख्या होता ही है, पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, ये सही बात है, क्योंकि किसी भी संख्या जैसे 3 लिखा हुआ है तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो बोल सकते हैं कि हाँ सर ये परिमेय संख्या है, लेकिन आप इसको भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि भिन्न में कहने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए ये 3 आपका पूर्णांक हो गया, ठीक है, इसको पूर्णांक कहेंगे, इसको हमने भिन्न कहा, क्योंकि ये भिन्न कैसे है हमने आपको यहाँ पर बताया कि भाग देने पर ये हमारा पूर्णांक भी आ सकता है, तो पूर्णांक आएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय भी हो जाएगा, और भाग देने पर यहाँ हमने आपको दिखाया कि यह भिन्न आ सकता है, तो ये क्या बन गया, भिन्न बन गया। थोड़ी लड़ाई यहाँ पर हो रही है कि ये भिन्न और क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक भिन्न के बराबर में नहीं होता है। अब इसके बाद हम स्टेटमेंट दे करके इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जरा ध्यान देंगे बाबू आप लोग, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात ये वाला 2Q LHS नॉट इक्वल RHS, यानी LHS क्या RHS के बराबर में नहीं है, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है। जब ये दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैं क्या हो गया, मैं गलत हो गया, और सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे, यहाँ विरोध हो रहा है ना, विरोध हो रहा है, ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, यहाँ विरोध हो रहा है। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए हमारी, ठीक है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अब यहां लिखेंगे अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। ये एग्जाम में आपके मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछ चुका है और बार बार पूछता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, और इसके आधार पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसके आधार पर बनाएंगे। एक वीडियो में और बनाऊंगा और आपका 1.3 पूरा खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, सेम टू सेम इसी के आधार पर √5 और 7, ठीक है, और 3, ये 3 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। सिद्ध करना है कि ये तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादातर 2 आता है, 5 आता है और √3 आता है, 3 को ही सवाल ज़्यादा पूछता है। तो ये तीनों का तीनों आपको क्वेश्चन बना के लाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।